हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जनरल का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गुरु। स्टूडेंट्स, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन में लिखा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस और इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। तो अरुण गोविल एंड कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। ये लिखूंगा यहाँ पे डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन है 2018 साल है, ठीक है जी। 2018 और जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अरुण गोविल एंड कंपनी का। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल रुपीस 6 लाख। तो उन्होंने कितने कैपिटल जमा कर शुरू किया है बिजनेस? तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शन की ये जर्नल एंट्री बन जाएगी और पैसा कितना आएगा? 6 लाख। पैसा कितना आएगा? 6 लाख रुपया हम इसकी कैपिटल में यहां पे ऐड कर देंगे। ओके जी। तो नेक्स्ट सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री है जन 3। तो जनवरी 3 को क्या आएगा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीस 2 लाख एट 10% रेट डिस्काउंट। तो मुकेश से परचेज किया है और वो क्रेडिट पे किया है, तो ये उसकी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश। मुकेश यहां क्रेडिटर बन जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये कितना है आपके पास? 2 लाख का सामान है, 10% माइनस कर दो, 20,000 माइनस हो गया। तो कितने की परचेज आएगी? 1,80,000 की। कितने की परचेज आएगी? 1,80,000 की यहाँ पे परचेज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? जून 4 की, सॉरी ये जनवरी नहीं, ये जून है। ओके जी, ये जून है। और ये जून 4 को क्या आ रहा है? 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो इसका मतलब मुकेश को ये किस डेट की एंट्री करनी है? जून 4 की। तो यहां पे आएगा मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। कितना आ जाएगा? परचेज रिटर्न। और उसने कितना कहा है? बोलो। 1/4। जहां तो 2 लाख का 1/4 कर लो, वो कितना आ जाएगा? 2 लाख का 1/4 कितना आएगा बताइए? 2 लाख का 1/4 आएगा 50,000, ठीक है। उसका फिर 20% 10,000 माइनस कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1,80,000 का 1,80,000 है हमारे पास फिगर, उसको हमें किसमें डिवाइड कर देना है? 4 में डिवाइड कर देना ना, 1/4 का है उसमें। तो ये 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, एक तो ये आ जाएगा 42,500, ठीक है जी। तो 180 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 और ये आ जाएगा आपका 2 5, ये 45,000 की आपकी रिटर्न चली जाएगी। कितने की चली जाएगी? 45,000 की रिटर्न चली जाएगी यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, कितने की रिटर्न चली जाएगी यहाँ पे? 45,000 की। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुकेश। कितने का? 45,000 का। क्योंकि यहां पे 1/4 निकालना है हमें, तो यहां पे लिखो 45,000, ठीक है जी। कितने का आ जाएगा यहाँ पे? ये 45,000 की ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो ये 3 ट्रांजैक्शन आप नोट कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जून 1 को आएगी कैश टू कैपिटल 6 लाख की, फिर परचेज थी 2 लाख की, उसका 10% माइनस करके हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसका 1/4 उसने रिटर्न कर दिया, तो हमने उसकी भी एंट्री कर दी। तो चलिए, ये 3 ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ हो गई है जून 4 की। अब हम अगली ट्रांजैक्शन करेंगे जून 4 की। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप अपने पेज में पूरे फॉर्मेट पे जो बनाया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते जाओ। तो
उसके नीचे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है जी। मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि बोर्ड पे करते समय थोड़ी कंस्ट्रेंट होती है कि सारे ही इतने बड़े बड़े लंबे सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इकट्ठी एक टाइम पे बोर्ड पे नहीं आ पाती, क्योंकि हमें साथ में नरेशन भी लिखनी होती है और प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना होता है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये लेजर फोलियो और ये डेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ओके जी। और यहाँ पे लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये रुपीज, ये क्रेडिट, ये रुपीज। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जून 6 को कह रहा है कि इशूड अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे उसको 2% कैश डिस्काउंट देने के बाद पेमेंट करनी है मुकेश को बाय चेक से जून 6 को। तो जून 6 को जो एंट्री आएगी वो यहाँ आएगी मुकेश को हम पहले करेंगे डेबिट, ठीक है जी। और टू बैंक, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, डेबिट करने के बाद यहाँ पे आएगा टू बैंक, क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो मैं एक वर्किंग कर देता हूँ आपको पूरी। यहाँ पे ये देखो उसका 1,80,000 का क्या था, सामान था, उसमें से 45,000 का रिटर्न आ गया। टोटल परचेज कितनी थी बेटे, 1,80,000 की, लेस क्या हो गया, रिटर्न कितने की, 45,000 की, 0,005 और 7 में से 4 गए, 1,35,000 आ गया। अब 1,35,000 में हमने उसको कितना डिस्काउंट देना, 2% डिस्काउंट देना है। तो 2% डिस्काउंट, इसको कैलकुलेट करो, लेस 2% सीडी। 2% सीडी किसका, 1,35,000 का 2% कितना बन रहा है, इसको इससे काट दो, 0 1 13 26 27, 2700 रुपया ये कट जाएगा। और 2700 रुपया कटने के बाद 1,35,000 में से 2700 रुपया ये कटने के बाद आपके पास जो फिगर बनेगी 0 0 3 4 में से 2 3 1,32,300। तो 1,32,300 आ जाएगा। ये है 1,35,000, ठीक है जी। और ये आ गया 1,32,300, 1,32,300 और यहाँ पे क्या आएगा, 2700 रुपया, यहाँ क्या आएगा, 2700 रुपया आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग चेक इशूड टू मुकेश, क्योंकि हमने उसकी बाकी ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है या वो माइनस हमें करके दिखा दिया, ठीक है जी। 1,80,000 में से रिटर्न कितने की हो गई थी, 45,000 की। उसके बाद उसमें 2% सीडी देने के बाद ये सारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा 1,32,300 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके आगे अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, 7 जून की। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आपने नोट कर लिया है, क्योंकि ये पूरी वर्किंग करके दिखानी थी, इसलिए पूरा एक पेज मतलब मेरा ये यूटिलाइज हो गया एरिया। अब मुझे रब करना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब हम करेंगे आगे 7th ट्रांजैक्शन, 7 जून की ट्रांजैक्शन, मतलब चलिए ये सारा मिटा देते हैं। 7 जून को वो क्या कह रहा है हमें करने को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2.5 लाख फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो जून 7 को जो एंट्री आएगी वो आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है, ड्राइंग्स अकाउंट को भी डेबिट कर देना है, ड्राइंग्स अकाउंट को भी हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। एंड टू बोलो, टू बैंक अकाउंट, टू क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, उसमें आ जाएगा बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, दोनों के लिए ना। तो जो ऑफिस यूज के लिए वो पैसा तो कैश में आ जाएगा, और वो कितना पैसा है, 2,50,000, वो कितना पैसा, 2,50,000 और 10,000 का ड्राइंग्स है आपका, ठीक है जी। टोटल पैसा कितना विड्रॉ हो गया, 2,60,000। कितना पैसा टोटल विड्रॉ हो गया, 2,60,000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है, जून 10 की। जून 10 में उसने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, और उसमें 5,000 रुपया उसका इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है। पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश।
बट ये दोनों की कॉस्ट को इंक्लूड करके ही हम इसमें मशीनरी में ऐड करते हैं, बिकॉज चाहे उसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस हो, चाहे किसी एसेट के कैरियज या कार्टेज का खर्चा हो, वो हमें उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो 1,05,000 टोटल मशीनरी की कॉस्ट आ गई। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ये आ जाएगा 1,05,000 का, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितने का, 1 लाख का, ठीक है जी। और 2 आएगा कैश, ठीक है, ये कितना आएगा 5,000। ओके, तो यहां से क्या लिखेंगे हम, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी आपने पे कर दिए, ठीक है जी। ये आ गया आपका 10 जून की एंट्री, ठीक है जी, इसको अंडरस्टैंड करिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जून 12 की। ये आगे सिंपल एंट्री है क्रेडिट की, सोल्ड गुड्स टू फॉर 1 लाख टू अमर। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी, ये मिटा रहा हूं मैं सारा, इसको दोबारा बना लेते हैं क्योंकि आपके पास तो 2 पेज का एटलीस्ट फॉर्मेट आपको बनाना ही पड़ता है, नहीं तो आपको फिर उतना ही टाइम और एनर्जी लगेगा। फॉर्मेट के बिना आप जर्नल को प्रेजेंट या अकाउंट्स को प्रेजेंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब तक वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में नहीं है, प्रॉपर काम हो ही नहीं पाता। तो चलिए यहाँ पे फिर मैं लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लेजर फोलियो के लिए और ये डेट के लिए, ठीक है जी। अब हम सेल की एंट्री कर रही थी ना, इस डेट की जून 12 की, तो जून 12 यहाँ पे आ गया, जून 12 के लिए आएगा सेल किसको करी है उसने, अमर को। उधार पे करिए क्योंकि उसने नाम लिखा, कैश में लिखा, बैंक लिखा, अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ आ जाएगा सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर, ठीक है जी। कितने का आ गया, 1 लाख का, कितने का आ गया, 1 लाख का, ठीक है। अब 12 के बाद अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है, अमर पेड हिज चेक बाय पेइंग रुपीस 98,500 एंड चेक इज इमीडिएटली सेंट टू बैंक। तो इसका मतलब सेम डे को ही चेक डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे अब अगली डेट कौन सी है, 13 तारीख की, 13 को उसने हमें पैसे दे दिए, तो ये चेक इमीडिएटली चला गया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अमर, ठीक है जी। और ये कितने का पैसा था उसका, 1 लाख का, और उसने पे कितना करे हैं, 98,500 उसने पे करे हैं, और 1500 का उसका क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे आएगा बीइंग रुपीस 98,500 रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो उसका खाता क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। 13 के बाद आगे क्या आएगा, 15 परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज रुपीस 5,000, और पर्सनल यूज के लिए उसने दे दिए 3,000। जो पर्सनल यूज के लिए वो ड्राइंग्स में चली जाएगी, बाकी स्टेशनरी ऑफिस की होगी, ठीक है जी। तो इसमें एंट्री है हमारी 15 तारीख की, 15 जून को आएगा ड्राइंग्स, क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ओके जी। उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू, कैश में परचेज किया ना उसने, यस कैश में परचेज किया, कैश अकाउंट, ओके। और जो पर्सनल यूज के लिए थी वो कितने की है, 3,000 की, और जो ऑफिस के लिए खरीदी वो 5,000 की, और टोटल बन गया 8,000। टोटल कितना बन गया, 8,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज, और जो पर्सनल यूज वाली थी वो किस में चलेगी, पर्सनल यूज वाली ड्राइंग्स में चलेगी, और जो ऑफिस यूज वाली थी वो स्टेशनरी के लिए हमें खर्चे करेंगे। चलिए अगला है 20th परचेज लैंड फॉर रुपीस 2 लाख। तो चलो इसको करा दो, मुझे एक बार ये रट करना पड़ेगा सारा, ये आगे तीनों ट्रांजैक्शंस नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके
अगली एंट्री की बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है। मैं एक बार इसको पहले मिटा दूं, फिर आपको बताता हूं कि उसकी एंट्री कैसे करनी है आगे। बहुत इजी ट्रांजैक्शन है ये, आप इसको खुद प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डीके गोयल की बुक नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रीज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की कॉमन ही होती है, बस अमाउंट का फर्क होता है। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है जी, उसको अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए, ये हमारा लेजर फॉलियो आ गया, ये हमारा आगे डेट का आ गया, और जून 20 को हमने जो एंट्री करनी है वो किसकी करनी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, परचेज बिल्डिंग 2 लाख की, 1% उसने ब्रोकरेज पे किया है और 15,000 उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, और एंटायर पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो चलो ऐड कर देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सारी पेमेंट उसने खुद बताया कि किस में करेंगे, बैंक अकाउंट में, तो इसकी आएगा बीइंग बिल्डिंग परचेज, यहां लिख देना बीइंग बिल्डिंग परचेज। यहां तो नरेशन में इतना लिख रहा हूं, लेकिन वर्किंग साथ के साथ कर देता हूं। डिटेल ऑफ अमाउंट, डिटेल ऑफ अमाउंट इज एज अंडर, ऑफ अमाउंट इज एज अंडर, ये इसकी नरेशन में आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 लाख की, वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, 2 लाख की, ठीक है ये कितने की बेटे, 2 लाख की, और 1% क्या है हमारा ऐड, 1% उसमें क्या है, ब्रोकरेज, ये भी खर्चा हो गया, ठीक है, ठीक है। ब्रोकरेज आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिए होंगे, तो ये 2000 लिया है, 1%, और साथ में 15,000 रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है, एंड उसका रजिस्ट्रेशन का चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 15,000, हाँ 15,000, तो टोटल ये बन गया 2,17,000, टोटल कितना बन गया, 2,17,000, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 2,17,000, ये आ जाएगा 2,17,000, ठीक है जी। चलिए ये एंट्री भी हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, जून में वेजेस ड्यू टू लेबरर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000, दोनों खर्चे ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए, तो उसकी एंट्री हमें करनी है, और ये क्या है, जून 30 की एंट्री, तो यहाँ जून 30 को क्या आएगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट बीइंग wages and salaries becomes due, ये ड्यू हो चुकी है, और वेजेस कितने की है, 20,000 की, और सैलरीज कितने की है, 30,000 की, ठीक है जी, और टोटल कितना आ गया, 50,000, टोटल कितना आ गया, 50,000। तो स्टूडेंट्स ये रहा लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा खुद करके देखिए, और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।